नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जो पिछले 2 सालों से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में हैं और लगभग 40 सालों से आप संन्यास जो धर्म है, जो कहते हैं कि घर गृहस्थ को छोड़ देना और सन्यासी बन जाना, ऐसे जीवन अपनाए हुए हैं और आज दिन तक उसी सिद्धांतों के आधार पर अपना मठ संभाले हुए बिहार से आए हुए हैं। ऐसे महान आत्मा का हम स्वागत करते हैं ज्ञान मंथन स्टूडियो, स्वामी ब्रह्म नारायण पुरी जी। आइए उनसे मिलवाते हैं कि कैसे उनका यहाँ मधुबन में आना हुआ, उनका क्या आध्यात्मिकता में रुचि है, क्योंकि धर्म और अध्यात्म दोनों अंतर है और अध्यात्म आने के बाद उनको क्या क्या अनुभव हुए, कौन सी ऐसी जागृति आई और वो बाबा के घर आए। आइए मिलवाते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी नमस्कार। ओम नमो नारायण, ओम शांति। स्वामी जी, जब आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में अभी आपने बताया कि 2 साल हो गए, जब आप आए तो क्या चीज़ आपको अच्छा लगा उसमें? मैं महाकुंभ मेला लगा था उस समय में, मैं मेला में महानिर्वाणी अखाड़ा का सन्यासी हूँ, नागा सन्यासी हूँ। वहाँ मैं था तो प्रदर्शनी मेला लगा था आपकी ओम शांति माता जी की। तो दीदी हमको बोली, महाराज जी हम आपसे कुछ स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, बैतरनी में आइए देखिए। प्रदर्शनी में मैं गया, वहाँ देखा तो जो आज के दुनिया है उस दुनिया से कुछ अलग दुनिया दिखाई दी मुझे। मैंने वहाँ जो समझाया जा रहा था, समझाने की तरीका जो था जी और सिस्टमेटिक ढंग था, वो अजूबा था। अच्छा। और वहाँ मैं जाने से मुझे अनुभव होने लगा शांति का। 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये चारों युगों का वर्णन पारदर्शिता के तौर पर दिखाया गया और समझाया गया। शास्त्रों में इसका वर्णन है? शास्त्रों में भी वर्णन है। और शुद्ध वातावरण में जीने की शैली वहां पर हमें अनुभव हुआ कि यहाँ पर यदि आए आदमी तो आज के युग में सभी खाद्य पदार्थ से वस्तुएं बन रही हैं। खाद्य पदार्थ से भोजन करने पर जितने केमिकल्स दिए जा रहे हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें लोगों की आयु क्षीण होती जा रही है। लोग विकास भी करें लेकिन शारीरिक ह्रास हो रहा है, आत्मा की ह्रास हो रही है। केमिकल डाल के बनाते हैं जी। और जो गोबर से अन्य अपना जैविक खाद बनाया जा रहा है, उनके यहाँ शैली सिखलाई जा रही थी कि हम यदि जैविक पदार्थ से हम भोजन करते हैं, शुद्ध मेरा वातावरण होगा, शुद्ध भोजन करेंगे, स्वस्थ शरीर होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो है मैं जो देखा वहाँ का सब कार्यशैली, मैं प्रभावित हो गया। हमसे दीदी आग्रह करी कि महाराज जी हम लोगों की जब प्रोग्राम होगा मैं बुलाऊंगी, आप आइएगा जरूर, अपना संपर्क सूत्र दीजिए। संपर्क सूत्र हमने दिया उनसे, कई बार उन्होंने हमारे को बुलाया। फिर इसके बाद में मेरा हाजीपुर में जो मठ है, बालनाथ महादेव मठ, महानिर्वाणी अखाड़ा का है, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो हाजीपुर आया था कोई सम्मेलन में हमारा, वहाँ की करीब में रूबी दीदी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला, स्वामी जी आप हम लोगों में थोड़ा अपना दर्शन दे तो अच्छा रहेगा, और हमारी प्रोग्राम में आप आएंगे तो बड़ी शांति हम लोगों को मिलेगी, खुशी मिलेगी। वहाँ की संचालिका जो है? जी, संचालिका। जी। वहाँ पर जड़ुआ में उनका अपना है, महाशिवरात्रि पर्व में हमें लोग बुलाए थे, बड़ी सम्मान दिए, आदर पूर्वक हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे। मैं आया। फिर इसके बाद में उन लोगों ने बोला, महाराज जी हमारे यापू रोड में प्रधान कार्यालय है, हम आग्रह किए हैं आपको वहाँ चलना पड़ेगा। मैं वहाँ से कई बार, 2 बार तो मेरा रिजर्वेशन हुआ, कैंसिल हो गया, आपातकालीन मेरी बुलाहट आ गई, अखाड़े से मैं आ गया और यहाँ का कार्यक्रम फेल हो गया। उन्होंने एक बार फिर आग्रह किया कि स्वामी जी आप अगर चलते तो हमें बहुत खुशी मिलती। हमने बोला अब की बार मैं जाऊंगा, सारी दुनिया के कार्य छोड़कर मैं आपके यहाँ हर हाल में आऊंगा। मैंने आपने दृढ़ संकल्प कर लिया? दृढ़ संकल्प कर लिया, क्योंकि 2 बार आप नहीं आ पाए। जी। इसके बाद मैं आया, जब यहाँ प्रवेश किया तो हमें एक अनुभव की प्राप्ति हुई। यहाँ पर तो सबसे पहले की डिसिप्लिन है,
और कोई किसी को कोई आदेश देने वाला नहीं है। सभी लोग अपने अपने कर्म को साफ सफाई में लगे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम ये करो वो करो। वहां पर अन्य जगहों पर आदेश दिया जाता है तो लोग आनाकानी करते हैं, शरीर को चुराते हैं, काम को टालते हैं, काम चोरी करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हमको ऐसा नहीं देखने को मिला। जहाँ देखे वहाँ साफ सफाई है, परिवार है, ईश्वरी परिवार, पारिवारिक रूप में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। दूसरी बात मैंने देखा कि दीदी के कमरे में कोई भाई लोग नहीं जा सकते हैं, भाई लोगों के कमरे में कोई दीदी नहीं आ सकती है। सत्संग में ही मिलन हो सकता है, इसके बाद रहन सहन जो है अलग अलग है, सिस्टमेटिक ढंग से है। इसके बाद में जो वाणी में मधुरता है, जो ही लोग मिलते हैं यहाँ सभी लोग मधुर वाणी माने प्रेम की वर्षा होता है यहाँ। आपने वहाँ शांति का अनुभव किया, यहाँ प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ प्रेम जो है अगाध प्रेम मिल रहा है। मधुर वाणी माने मीठा भोजन, मीठा वाणी का यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम मधुबन है शायद जी। तो मधुर वाणी और मधुर भोजन जो है शुद्ध सात्विक भोजन जो आप करना चाहते हैं। चाय पीजिए, हर्बल पीजिए, टाइम से आप जाइए। थोड़ा लेट भी हो तो आपको ये नहीं लोग कहेंगे कि आप लेट आए, नहीं मिलेगा। जब आप जा रहे हैं आपको कुछ न कुछ जरूर मिलता है और बड़ी मधुर वाणी के द्वारा लोग देते हैं। ये नहीं कि किसी के यहाँ पहुंच गए तो आप भारीपन महसूस हो गए, क्योंकि हमारा धर्म नागा सन्यासी का है। यहाँ एक पारिवारिक संप्रदाय है। ये लोग अनुभव नहीं किए कि आप आए नागा सन्यासी तो आप लोग का दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तो एक मन में लोग करते तो हैं, लेकिन एक मन में भारीपन होता है, वो मुझे नहीं देखना पड़ा। यहाँ पर लगा कि मेरा यहाँ पूर्व जन्मों से कोई रिश्ता लगा है, अपनापन, ऐसा अपनापन मुझे महसूस हुआ। और मैं यहाँ पर आया हूँ, 3 दिन हो गया है, यहाँ ये देखने को मिला है। और सही जो सतयुग का वर्णन मैंने सुना था, आपके शास्त्र में पढ़ा था और महापुरुषों के द्वारा जो सुना था कि सतयुग की व्याख्या ऐसी होती है, यहाँ देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ है रहन सहन में। आपको कहीं बिना रोक टोक को जाना है। जैसे स्वर्ग लोक में हुआ था कि सन्यासी गए थे, सनकादिक ऋषि, और उनको गेट पर ही रोक दिया गया था। द्वारपाल थे भगवान नारायण के जय विजय, और उन्होंने ही रोक दिया कि भगवान के यहाँ बिना उनके आदेश का नहीं जाना है, आप रुके रहिए, पूछ कर आएंगे तो आप जाना है। उन्होंने उसी समय क्रोध अवस्था में आकर के श्राप दे दिया और वही असुर कुल में पैदा हुए, जो त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनकर आए थे। और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ने 3 जन्मों का श्राप मिला था, वो यहाँ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कहीं रोक टोक नहीं है। बिना रोक टोक को कहीं जाइए, घूमिए फिरिए, सत्संग सुनिए, जो वाणी मधुरता मिल रही है वहां जाइए। ये नहीं कहते हैं लोग कि आप यहाँ ना आए, वहां ना आए, ऐसी भावनाएं नहीं है। जिधर भी जाने पर प्रेम से आदर पूर्वक हमें लोग सम्मान देते हैं। यह सम्मान जीवन का पहला मुझे मिला है। जैसे आपने अभी भी कहा कि जो शास्त्रों में वर्णित है, देवी देवताएं जो है श्राप दे देते हैं और गुस्सा भी होते हैं। आपने यहाँ आकर देख रहे दोनों में अंतर क्या है? एक शास्त्रों की बात है और यहाँ की बात है, दोनों में क्या अंतर है? यहाँ शास्त्र में और व्यवहार में बहुत ज्यादा दूरियां दिखाई दे। शास्त्रोक्त में शास्त्र के अनुसार लोग चलते हैं, अच्छे बुरे सबसे प्रतिपालन करते हैं, व्यवहार अलग करते हैं। यहाँ समभावना देखने को मिलता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं काम करो किसी प्रकार का, ये तो देखने को ही नहीं मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर समभावना में समदृष्टि, जैसे भगवान नारायण सूर्य हैं, आदि देव नारायण कहे गए, सूर्य देव सबको रोशनी समभावना से देते हैं। नदियां जो है सबको समभावना से जल देती हैं। चाहे स्नान करिए, पानी पीजिए, हाथ पैर धोइए, उसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं है कि आप अच्छे हो तो आओ अंदर में स्नान करो, बुरे हो तो ना करो, चले जाओ, ऐसा नहीं। यहाँ पर आने पर समदृष्टि, सूर्य पवन प्राकृतिक के अनुसार समदृष्टि जैसे सबके साथ रखते हैं, वो यहाँ देखने को मिलता है। मैंने स्वागत करते हैं, प्रकृति भी स्वागत कर रही है आपकी, बहुत सुंदर। आप बचपन में ही आप एक परिवार को घर दो छोड़ के अब सन्यासी क्यों बने? मैं कल गया था
बाबा का जीवनी देख रहा था, चार दादा धाम जी, यात्रा। जो उनके साथ में घटनाएं घटी वो मेरे साथ घटी है। मैं एक ब्राह्मण बालक था, मेरा पूर्व नाम बच्चन मिश्रा, पंडित बच्चन मिश्रा था। मेरे पिता का नाम सुदामा, श्री स्वर्गीय सुदामा मिश्रा था। मैं एक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी कुछ ही दिन में चल बसे थे। मैं अपने पिता का बड़ा पुत्र था। मेरी पर पूरी परिवार की जिम्मेदारी है गई। मेरी 3 बहनें थी। ये सब जजमनिका में पंडिताई कराने में एक कर्म था जो मैं गायत्री मंत्र का जाप करता था गंगा जी के किनारे, वहीं अपना जीवनचर्या बिताता था। फिर इसके बाद में यजमान लोगों के यहाँ से जो दान दक्षिणा मिलता था लाकर घर पर देता था। ऐसे करते 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 मेरे मन में अचानक एक दिन गंगा किनारे में बैठा था, जाप कर रहा था, मेरे सामने में एक लगा कि रोशनी कुछ आकर मेरे माथे पर घुस रहा है। लाइट। वो लाइट घुसा और मेरे मन में उसी समय से वैराग्य आ गया, ये कौन है कि ये है क्या। दूसरे दिन देखता हूँ एक मेरे कमंडल, ये जो मेरा ये देख रहे हैं, ये बहुत दिन का दंड मेरे साथ है। दंड और कमंडल लेकर जाता था स्नान करने। वहां एक दिन देखे छोटा सा पीला पीला एकदम सोने जैसा सांप चमकता हुआ मेरे ऐसे मेरे को देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूं। मुझे भीतर से डर लगा, सांप कहां से आ गया। मैंने कुछ बालक स्नान कर रहे थे, बुलाया, आए, चारों तरफ खोले, नहीं कुछ दिखाई दिया। हमारे आसन जो है चारों तरफ खोद दिए, कहीं सांप नहीं दिखाई दिए। उस समय से मैंने सोचा मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर इसके बाद में एक कथा सुनाते थे राम रसिक बाबा, वहाँ तुलाराम परमहंस बाबा की मठिया थी, वहाँ मठिया पर कथा सुनाते थे। मैं कथा सुनता था और मैं एकादशी व्रत की कथा माताओं बहनों को सुनाता था जो लोग गंगा जी स्नान करने जाते थे। इसके बाद में वहां उस साल नहीं आए थे, लोगों ने कहा कि पंडित जी ही कथा सुनाएंगे। मैंने उस दिन कथा सुनाया, लोग बोले हम तो राम रसिक दास की आवाज में कथा हो रही है। लोग दूर से देखने आए, देखे ही तो पंडित जी हैं। उस समय मेरी अवस्था मुश्किल से 20-22 का था, यूथ एज था। हाँ। मेरा नियम था कहीं से जाएंगे अगरबत्ती जला करके या एक माला गायत्री जाप करके सोना है, चाहे 10 बजे रात में आऊं। ये सोना मेरा जीवन था। बिना माँ गायत्री के याद किए नहीं सोते थे। कहीं से जाई मेरी दिनचर्या थे। मैंने आया, अगरबत्ती जलाया और सोया। बसंत पंचमी का दिन था, जो सरस्वती पूजा लोग मनाते हैं। वो दिन आज भी मेरा भयावह लगता है। अचानक मैं कंबल ओढ़ के सोया था, लगा कि मेरे अंदर में कोई आग घुस रहा है। हमने सोचा कि मेरा कंबल अगरबत्ती जलाकर सोया था तो कहीं अगरबत्ती का आग तो नहीं लग गया, आग लग गया। कंबल फेंकता हूँ, कहीं से कोई आग नहीं दिखाई दे रहा है। सपने में आया था, सपने में। तब तक मैं अब भयभीत हो गया कि मेरे आग दिखाई नहीं दिया, अंदर में आग आ गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर सोच ही रहा था, तब तक लाइट उस समय कमी थी, लाइट उस दिन नहीं चलती थी, लालटेन बुझाया और नींद लगता नहीं था, मैं भयभीत हो गया था। अचानक देखता हूँ कि मेरे सीने पर कोई आदमी आकर बैठ गया है, कह रहा है कि चल बेटे, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरा काम करो। अच्छा, अब तुम्हें कोई लाइट आया आपके पास? ऐसे ही आवाज बैठ के सामने कोई कह रहा है मेरे सीने पर बैठ कर। हम बोले हम गरीब ब्राह्मण, हम कहाँ जाएंगे, हमारे तो पूरी जिम्मेदारी है। बोले नहीं, जिम्मेदारी नहीं, आप चलो, मैं तुमको दूरदर्शन दूंगा हिमालय में, और सबसे पहले अपने जन्मभूमि पर यज्ञ करा करके विदा ले लो, और 4 संप्रदाय के लिए 4 संप्रदाय का फोटो लगाना, यज्ञ में किसी के यहाँ मांगने नहीं जाना, और माँ गंगा के नाम पर यज्ञ कर देना, गंगा जी सब कुछ देंगी। मैंने गया, मुझे लोग पागल घोषित कर दिए थे कि पागल हो गए, लेकिन कुछ लोग गांव के थे जो देखने के लिए आए कि देखे करते क्या हैं। हमने जैसे जैसे कहा वो लोग करते गए, मंडप बनाया गया, यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद में लोगों ने मेरी परीक्षाएं ली कि ये कैसे यज्ञ की भंडारा करते हैं। अचानक एक दिन बहुत सारे भीड़ आए, और लोग कुछ ऐसे दान दाता है जो दान देते गए,
और वहाँ भंडारा भयंकर हो गया। लोग बोले ये आश्चर्य कहाँ से हुआ। ऐसी आश्चर्य अब देख करके मेरे मन में वैराग्य आ गया और मैं सीधे पैदल गंगा सागर से गंगा जहाँ निकली हैं गंगोत्री तक गया। अच्छा, गंगोत्री पैदल पैदल? गया जी। इसके बाद से अब मेरी जीवन की यही लीला है। तो वहाँ कितने साल मेरा रहे गंगोत्री में? गंगोत्री गया मैंने रहा नहीं, वहां से घूम करके गए, वहां सतोपंथ गए। सतोपंथ से आगे जाने की मेरी अलकनंदा से ऊपर में, बद्रीनाथ से ऊपर में अलकनंदा है। गंगा वहाँ 5 हैं, 5 गंगा का दर्शन किए। अलकनंदा गंगा है जो अलकापुरी से आई हैं। सरस्वती वहां से निकलती हैं। सरस्वती से आगे में कोई गांव नहीं है, माना गांव लास्ट है। वहां से आगे मैं अकेले जा रहा हूँ। वहां गया तो दिव्य मूर्ति का दर्शन हुआ। मुझे यही इच्छा था कि अब शरीर छोड़ देना है, यह शरीर को रखना नहीं है, मुक्ति को प्राप्त होना है। अब मुझे पीछे लौटकर नहीं जाना है। वहां गया तो 3 बजे करीब करीब सायंकाल हो रहा था। एक भयंकर जटा और लंगोटी पर शंकर जी का दर्शन हुआ, स्वरूप मिला और बोले बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? हमने बोला मुझे जाना है। कहाँ जाना है मालूम नहीं, लेकिन मुझे पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। लगा है कि मैं कभी आया हूँ यहाँ, ऐसे लग रहा है। फिर वहां से वो बोले कि बेटे लौट जाओ, अभी आपकी आयु नहीं है, आप पीछे चले जाओ। मैं बैठ कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं अभागा हूँ, यहाँ तक आने के बाद आप मुझे लौटा रहे हैं। बोले कि तुम भाग्यशाली हो, यहाँ तक आ गए हो, लेकिन कभी तुम आना और अभी काम कुछ बाकी करना है, जाओ। किससे बात हो रही थी? ऐसे ही एक शक्ति है? नहीं, महात्मा थे। महात्मा थे, ओके। महात्मा के साथ में वहीं से मैंने उनको कॉफी पिलाई, चाय पिलाने के बाद गुफा से निकाले, चाय पिलाए और कहे कि तुम लौट जाओ, फिर बाद में आना। मैं आ गया। इसके बाद वो दिव्य मूर्ति दिखाई नहीं दी हमें। मैं आकर माना गांव में जो भीम पुल है वहां बैठ करके रो रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं। फिर उधर से पीछे एक दिल्ली से आने वाले भक्त लोग थे, गाड़ी पर बैठा लिए और मुझे दिल्ली लेकर आ गए। मेरा अन्न छूट गया और मैं दूध पर रहने लगा। अच्छा, सिर्फ दूध पीते थे, केवल दूध पर रहने लगा। इसके बाद में आदेश मिला था 24 यज्ञ करा लो फिर संन्यास मिलो। मेरा 24 यज्ञ हुआ। यज्ञ में मेरा नियम था किसी से कुछ मांगना नहीं है, जो आए उसको बिना खिलाए भेजना नहीं है, आदर सम्मान पूर्वक उनको भेजना है और जो दे दे उसी से यज्ञ करना है, लेकिन मांगना नहीं है। ये मेरा आदेश था। मांगने से मरना भला जी। वैसे यज्ञ मेरी प्रथम यज्ञ गुरदासपुर में हुई थी। गुरदासपुर के बाद में पंजाब में दुर्गाना मंदिर में वहाँ हुआ था। फिर इसके बाद में वैसे ही हम आ गए पंजाब भूमि छोड़ करके हरियाणा में, अंबाला में मैंने कथा किया था। फिर इसके बाद में वहाँ से मैं चला गया राजस्थान। राजस्थान के बाद में आपका गुजरात के बाद MP, फिर आए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए। जहाँ बैठ गए वहाँ यज्ञ होते गया। ऐसे लास्ट यज्ञ मेरा जो हुआ था जोरहाट डिस्ट्रिक्ट नागनीजान में पुठी नदी के किनारे पर, जिसका कुछ दृश्य है मैं आपको दिखाऊंगा। आसाम में जी, असम राज्य में मेरा लास्ट यज्ञ हुआ था। वहाँ सबसे में अभी जा भी रहा हूँ। उससे सबसे बड़ी यज्ञ हुई थी। नागनीजान चाय बागान पुठी नदी मरियानी स्टेशन से होकर जाना पड़ता था। अच्छा। और जोरहाट डिस्ट्रिक्ट असम राज्य। वहाँ के बाद से मैं कुंभ मेला लगा था 86 में, करीब 86 के पहले में मैं लगभग 5-7 साल ऐसे रहा, घर छोड़ा। इसके बाद में करीब 90-95 में मेला लगा था। मुझे अभी यादाश्त नहीं है। फिर इसके बाद में वही हमें लोग संन्यास दे दिए। कुछ लोग बुलाए, महानिर्वाणी अखाड़ा में मैं प्रवेश किया। वह महानिर्वाणी अखाड़ा का रहन सहन खान पान मुझे अच्छा लगा और लोगों ने कहा कि आप संन्यास ले लीजिए, ब्राह्मण बालक हैं। हमने बोला ब्राह्मण बालक हैं लेकिन हम परिवार से संबंधित हैं,
लोगों ने बोला कि आप परिवार से संबंधित हैं लेकिन संन्यास दान कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी समय से नागा सन्यासी हमको लोग आपने कहा बना दिए। परिवार से कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे वगैरह नहीं थे। अच्छा, मैं परिवार को, माता पिता वगैरह भाई बहन को सभी देखते थे। अच्छा, माना परिवार देखते थे, शादी नहीं किया आपने? जी। ओके। इसके बाद में वहां से अपना हम हम्म, हम्म, हम्म। 2000 में नागा सन्यासी बन गया। इसके बाद से 25-26 साल हो गए जी, आपको। अखाड़ों की जिम्मेदारियों को मैं देखता हूँ। जी, ये सारा आपकी यात्रा रही भक्ति मार्ग की, जी और आज दिन तक उसमें आप लगे हुए हैं, और आप बिहार में जी हाजीपुर में वहाँ सेवाएं दे रहे हैं आप। जी। और यह ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद आपको जो अनुभव हुए हैं, वो अनुभव के आधार पर भविष्य में आपका क्या प्लान है कि हमारे को जो सेवाएं करनी है, भगवान जो अभी यहाँ आप महसूस हो रहा है कि भगवान जो आपको साक्षात्कार कराया, जो आज की मुरली में भी था कि भक्ति मार्ग में मैं तुम्हें साक्षात्कार कराता हूँ, परमात्मा को एक कहते हैं, वो आपको साक्षात्कार कराया। अब यहाँ से जाने के बाद भगवान आपसे क्या कराना चाहता है, क्या आपके अंदर से प्रेरणा आ रही है? मैं इस संप्रदाय से जुड़ करके चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वैशाली में जगह है, मठ है। अगर ये संस्था चाहे तो हमारी संस्था से जुड़ करके अपना संस्था खोलें और वहाँ भी इसका दिव्य ज्ञान प्रदर्शन करें। इसके लिए हमसे जो सहयोग बन पाएगा मैं देना चाहता हूँ कि ऐसे ही धर्म का प्रचार पूरे संसार में हो रहा है। संस्था में शुद्धता दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा ये संस्था खुले और विकास करे। हमसे जहाँ सहयोग बन सके जी जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आप आश्रम से जुड़ने के बाद आपको ये पता चला कि भगवान का ये आश्रम है, ये इतनी बड़ी दुनिया जो चला रहा यहाँ है। सात्विक विचार दिखाई दे रहा है और मधुरता है। सबसे बड़ी है कि प्रेम ही ईश्वर है। जहाँ प्रेम है, जहाँ मधुर भावना है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, वासना नहीं है, वह जगह परमात्मा का माना जाता है हमारे शास्त्रोक्त विधि के अनुसार। जी जी जी। यदि यहाँ पर ये प्रेम की बारिश हो रही है, सत्संग में मधुरता है और क्रोध का नाश है, यहाँ जितने लोग हैं ईर्ष्या नहीं है और लोभ प्रलोभन नहीं है किसी के अंदर में, ऐसे जगह पर विकास और ऐसे जगह पर ही परमात्मा का निवास होता है। ये बात आपने सही कहा। ये मैं अनुभव किया। जी जी, वास्तव में 140 देशों में हमारे केंद्र हैं, इसका हेडक्वार्टर में आप पहुंचे हुए हैं जी। चाहे अब रसिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान, जहीं जहीं जहाँ बाबा का सेंटर हमारा बना हुआ है। तो ये एक प्रकार से विहंग मार्ग की सेवाएं चल रही है। अब भगवान का काम ही है कि एक नई दुनिया की स्थापन करना, और वो कर रहा है। एक नई दुनिया की बनाने के लिए हम लोगों को अडॉप्ट किया। हम लोग को भी पता नहीं था कि मैं कलकत्ता जैसे शहर को पढ़ाई कर रहा था, मैं यहाँ आ जाऊंगा और मेरे 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 शरीर को यूज कर रहा है और मेरी आत्मा को पवित्र योगी बना रहा है और नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है कि जो हमारा सतयुग आएगा वहां पर दिव्यता, अलौकिकता जो होगी। जो आपने सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया थी। किसी भी धर्म, किसी भी देश को सोने की चिड़िया नहीं माना जाता है, सिर्फ भारत को माना जाता है। तो भारत में भगवान आकर नए सोने की चिड़िया बना रहा है और ऐसे बाबा के बच्चों को पकड़कर, ऐसी देवियों को पकड़ देवी देवता बना रहा है। तो ये गुप्त एक प्रकार से क्रिया चल रही है और यह नज़ारा आप यहाँ आकर देखें। जो आपने कहा कि शांति जो आपको वहाँ मिला और प्रेम जो यहाँ मिला, तो एक छोटा सा एक इसका डुबकी आपने लिया है। अब जब उस सागर से आपका जब मुलाकात होगा, जो 8 तारीख को जो मुलाकात होगा, वो विराट रूप होगा जो आपने देखा होगा कि कहाँ अर्जुन और कहाँ वो श्री कृष्ण का विराट रूप। वो दर्शन आपको 8 तारीख को जो बाबा मिलन होता है उसमें आपको साक्षात्कार होगा। गुरुदेव, जैसे कि आप इस ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़ने के बाद आगे का क्रिया जो आपने बताया कि हम अपने जीवन को वहाँ पर जो भी हम सहयोगी बनना चाहेंगे और इस धर्म के कार्य में, धर्म में नहीं है कहेंगे, आध्यात्मिक कार्य में हम सहयोग करके आगे बढ़ाएंगे। आपके अपने जीवन से क्या आप यहाँ से लेके जाएंगे कि आप वहाँ बांटेंगे? मैं यहाँ से जो क्रियाएं हो रही हैं, यहाँ पर सत्संग हो रहा है, उसके अनुसार से मैं अपने आश्रम को सजाऊंगा और मैं यहाँ से जो लेकर जा रहा हूँ वहाँ लोगों में बांटूंगा। अच्छा। हमारे नागा बंधन से मुक्त होते हैं। हमारे यहाँ जो है पंचायती अखाड़ा होता है, नियम कानून जो है हमारे यहाँ नियम कानून का
धर्म की प्रचार करने के लिए जीवन दे देना, जीवन लेना का मार्ग सिखलाया जाता है। धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देना, धर्म की रक्षा के लिए प्राण ले लेना भी, यही मेरी जिंदगी है, मेरी यह है। तो धर्म की रक्षा हमारा हो रहा है, उसमें हम अपना जीवन दान दे दें, जीवन मेरा यही सार्थक है। माना एक प्रकार से स्वतंत्रता होने के कारण हमारी आजादी जिंदगी है, आजाद है हम किसी के बंधन में नहीं है। हमारे यहाँ यही ज्ञान दिया जाता है कि धर्म के लिए मरो, धर्म के लिए जियो। माने स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं है कि आप इसमें जाकर के क्यों ऐसा कर रहे हो, वैसा कर। अगर ऐसा होता तो मैं अब बिना आदेश लिए नहीं आता। ये बात सही है। ऐसा मेरा अखाड़ा मुझे नहीं सिखलाया है। हमारे महान पुरुष जितने हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए ही पूरे भारत, जिस दिन बौद्धिस्टों का साम्राज्य हो गया था, बौद्धिस्ट हमारे देश पर आक्रामक हो गए और राजा को ही अपना शिष्य बना करके धर्म को तोड़ मड़ोड़ करने लगे, उस पीरियड में पुनः नागा सन्यासी आए थे और धर्म की स्थापना की। अगर यह ब्रह्मा कुमारी ही हमारे शिव महादेव को मानता है, हमारे शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, हम भी शिव को मानते हैं। नारायण जो है उनके प्रतिपालक हैं और सर्वोपरि शिव हैं। शिव को अगर यहाँ ये संस्था सम्मान देती है, मानती है, तो वह शिव की संस्था हमारे संस्था से जुड़ता है तो हमें क्या दिक्कत है। हमारी संस्था तो और खुशी होगी। आनंदमयी माँ का नाम सुने होंगे। जी। आनंदमयी माँ हरिद्वार में आई थी, जो बांग्लादेश की रहने वाली थी, उसको कोई जगह नहीं दे रहा था रहने के लिए। उस समय में हमारे गिरधर नारायण पुरी जी महाराज हरिद्वार के इंचार्ज थे। जी। महानिर्वाणी अखाड़ा के सेक्रेटरी श्री महंत उस समय में थे गिरधर नारायण पुरी जी महाराज। उन्होंने किसी को नहीं दिया, किसी की कोई नहीं मानी, और उन्होंने आनंदमयी माँ को अपने अखाड़े के अंदर में जमीन दिए और बोले कि माँ, तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपना शरीर, घर परिवार सब छोड़कर चली हो, तो मैं आपको आश्रय दूंगा, आप अपना संस्था का निर्माण करो और आप खोलो। एक प्रकार से उन्होंने दिया, इतिहास है। जी। इस पर अखाड़ों ने बैंड लगाने का प्रयास किया, कोई परवाह हमारे अखाड़ा ने नहीं किया और आनंदमयी माँ को दिया जगह। क्या बात। वैसे ही आप नाम सुने थे अभी तुरंत में, जो गीता मंदिर का स्थापना करने वाली माँ हमारी भारती जी थी, गीता भारती का अभी जो एलिजबरी संन्यास आश्रम में उनका स्वर्गवास हुआ है। एलिजबरी संन्यास आश्रम से संतोषपुरी उनका नाम था और पहला मंडलेश्वर हमारे पूर्णानंद जी महाराज बनाए थे। अखाड़े के महामंडलेश्वर में एक 16 वर्ष की युवती को बनाया गया, क्योंकि उस 16 वर्ष की अवस्था में ही पूर्ण गीता का पाठ सुनाई थी। अच्छा, ओनली 16 वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। उनका नाम संतोषपुरी था। संतोषपुरी हमारे कृष्णानंद जी महाराज की शिष्या थी और उस समय में महामंडलेश्वर थे। उन्होंने गीता की कंठस्थ पाठ सुन करके प्रसन्न होकर के उसी समय उनका नाम गीता भारती दिया और गीता भारती जी को सर्वोच्च पद जो हमारे में महामंडलेश्वर की दी जाती है वो दिया गया। अच्छा, अगर ऐसा होता बंधन तो एक 16 वर्ष की लड़की को, यानी युवती को उपाधि देना और ऊंचा पद दे देना, ये साधारण बात नहीं है। तो हमारे यहाँ महामंडलेश्वर की पद दी गई है बहनों को, और बहन यदि हमारी ज्ञानी है तो माँ मेरी गीता है, माँ मेरी लक्ष्मी है, माँ मेरी शारदा है। हमारे यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्र में जो दुर्गा जी का भोग लगता है हमारे यहाँ होता है। आज हम कर्मकांड से संबंधित और संप्रदाय से जुड़े जो सनातन धर्म के जितने कर्म हैं हमारे यहाँ किए जाते हैं। सनातन धर्म का अग्रगण्य महानिर्वाणी अखाड़ा है, इसलिए हमारे अखाड़े की परंपरा है योग्यता की पूजा की जाती है। गुरुदेव, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, बार बार ये शब्द आपके मुख से निकल रहा है, धर्म। धर्म क्या है? धर्म तो सनातन धर्म जो हमारे हैं, सच्चाई ही धर्म है। धर्म की ही परिभाषा है सत्य। सत्य ही धर्म की परिभाषा है। जहाँ सत्य है वही धर्म है।
और धर्म कोई अलग नहीं होता है। धर्म जो है आपके शरीर से संबंधित है, हमें क्या करना चाहिए। हमारे को भगवान ने जन्म दिया तो हमारे अंदर में 16 संस्कार होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होता है। और इसी 16 संस्कार से संबंधित जितने कर्मकांड होते हैं जन्म के बाद में होता है। जन्म से पहले 3 कर्म हो जाते हैं, जिसके सीमंत, इसके बाद में बीजारोपण, इसके बाद में स्मर्तक, स्मर्तक के बाद में जन्म जब होता है मनुष्य का तो उस समय में आपके जन्मांतर मनाया जाता है, संस्कार दिया जाता है। फिर इसके बाद में सूतक संस्कार लगता है। लड़का जब छोटा से थोड़ा बड़ा होता है नामाकरण होता है। नामाकरण के बाद में उसको वेदारंभ में दिखाया जाता है, मुंडन होता है। मुंडन के बाद में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, शादी होता है। फिर इसके बाद में उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता है। फिर इसके बाद में उसका लास्ट में संन्यास आश्रम संन्यास होता है। ये पूरा चक्र है, ये मनुष्य का चक्र है। तो खड चक्र में जो है इसको ही परंपरा में मानता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी का कोई धर्म नहीं होता है। मानव संस्कार से अपना महान बनता है, अपने सद्भावना से जो कर्म करता है कर्म से ऊंचा बनता है, नीचे जाता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि स्टार्टिंग में जो आपने शब्द कहे कि धर्म क्या है, उसका आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, वह है सत्य। अब एक दूसरा क्वेश्चन, सत्य क्या है? सत्य जो है हमारे अंदर में जो काम करने से मुझे खुशी हो, भय न लगे, डर न लगे, किसी से कोई शर्म न लगे, वो है हमारा सत्य। हम यदि अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की भलाई कर देना, किसी पर दया करना, ये वैल्यूज है। हाँ, ये एक प्रकार मानव मूल्य है जी, कि दया करना, मानव का कर्म है जी, जो दया कर देना, किसी की मदद कर देना, कोई भूखा आया उसको खिला देना, ये सत्कर्म है। इसको एक शब्द में अगर कहा जाए गुरुदेव कि वाणी से ज्यादा आपके कर्म की ध्वनि जो है वो तीव्र होती है। कि आप जो कर्म करते हैं, अगर वो दयावान, करुणावान और आप रहमदिल होकर जो कर्म करते हैं, वह एक प्रकार से एक इसकी जो ध्वनि है वह दूर तक जाती है। वाणी की जो आप प्रवचन करते हैं उसकी ध्वनि सीमित दायरे में होती है, लेकिन आपके कर्मों की जो ध्वनि है वो दूर तक जाती है, जिसको आप कहते हैं सत्य। बहुत सुंदर, वही सत्य है। और जिसकी धन को छीन लेना, लोभ करना, लालच करना, चोरी कर लेना, किसी के साथ में अव्यवहारता करना, किसी को दंडित दे देना, सताना, इससे भय होता है। और यही आदमी को एक पाप के रूप में ले जाता है जो असत्य मार्ग को अपनाता है। हाँ, नेचुरल है कि ऐसे कहते हैं झूठी माया, झूठी छाया, इसी में आपका सत्य ही जो सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ही सत्य है, वही सत्य ही धर्म है। सत्य ही धन, ये सनातन की जननी है। सनातन यानी संस्कृति। संस्कृति उसे कहते हैं प्रकृति के गोद में खेलती है। ये प्रकृति है, ये आकाश हो गया, ये वायु हुआ, अग्नि हो गया, जल हो गया, थल हो गया, ये पांचों तत्वों के हम मालिक हैं। ये 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर है। जब 5 तत्व बिखर जाते हैं तो शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा का हमेशा, और सत्य है। वास्तव में परमात्मा भी सत्य है और आत्मा भी सत्य है, और ये प्रकृति जो हमने धारण किया ये भी सत्य है एक प्रकार से। बाकी कहते भी हैं कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये जो शास्त्रों में कहा गया है सही है एक प्रकार से। और ये झूठा माना काम करो, जो आपने कहा कि क्या ये सारी जो है झूठी चीज, जिसके कारण आप आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वैशाली में जो सेवाएं, वहाँ सेवा केंद्र हो, वहाँ के लोग आए, गीता पाठ करें, और ब्रह्मा कुमारी से जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, यहाँ जो आप योग करते हैं और अपने मठ में योग करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? योग में अंतर कोई नहीं है, योग एक ही है, उसको करने का तरीका अलग अलग है। योग जो कर रहे हैं यहाँ पर वो समष्टि में करते हैं, हमारे एकांत में किया जाता है। अच्छा, जोगी एकांत, एक ही वासा जोगी ना। जोगी एकांत में बैठ के अपना ध्यान योग क्रिया करता है, और यहाँ समष्टि में कराया जाता है। अच्छा, समष्टि सभी लोग के बीच में बैठ करके, तो सामूहिक योग अलग है, हाँ, और एकांत जो हम हिमालय में जाके तपस्या करते हैं वो अलग है। जी,
वो हठ योग में आता है। हम्म। राजयोग, हठ योग, भक्ति योग, श्रृंगार, माने ये जो जितने रस हैं, रस से युक्त जो है योग होता है, और रस से परे हठ योग आ जाता है। हठ योग पर्सनल एक अपनी कामना को लेकर चलता है कि हमें यही काम, ये लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें पूर्ण करना है। अगर नहीं होगा तो मैं अपना हठ योग नहीं छोड़ूंगा। जैसे हठ योगी सन्यासी ज्यादा करते हैं, हमारे सन्यासी में परंपरा है। माना राजयोग को श्रेष्ठ माना गया। और राजयोग जो है, राजयोग एक अपना, राजयोग में सबको लेकर के कराया जाता है। कर्म के, इसमें कर्म की प्रधानता हो जाती है, अपने से अच्छे कर्म करने का ज्ञान दिया जाता है। ये राजयोग है। आज के युग में ऐसे हमारे देश में भयावह स्थिति चल रही है, पूरे विश्व की स्थिति है कि भाई भाई से लड़ाया जाता है, जाति जाति की एक मामला आ गया है। ये जाति से परे होकर के हम सब एक होकर के परमात्मा को ध्यान करें, ये मेरा लक्ष्य है। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने अपना बहुमूल्य समय आपने निकाला और बहुत ही आपके विचार ऐसा लग रहे थे जैसे कि एक विराट व्यक्तित्व आज हमारे स्टूडियो में पहुंचा। हम धन्य धन्य हुए प्रभु जी, और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर कि जैसे आपके गुरुदेव ने बांग्लादेश से आई हुई वो सन्यासी, उनको त्याग तपस्या को देखकर उनको एक स्थान दिया, ऐसे आप इस ब्रह्मा कुमारी की गतिविधियों को देखकर वैशाली में एक छोटा सा स्थान देकर, वहाँ जैसे भगवान के नाम पर 3 पैर पृथ्वी देने से भी नहीं मिलता है, लेकिन आप स्व इच्छा से ये जो सेवा दे रहे हैं हमारी बहनों को, सामाजिक कार्य के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। समझता हूँ कि सराहनीय, अच्छे कार्य में मदद करना और लोगों को आगे बढ़ाना, समाज के कार्य को आगे बढ़ाना और एक नई दिशा देना, इसके लिए आप मैं समझता हूँ कि बहुत भी पूजनीय है और अपने इस योगदान से बहुत लोगों की ज्योति जगाएंगे, जिसको भारत में कहा गया है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम में प्यार की गंगा बहाते चलो। उसी के इर्द गिर्द आपने इस अपने संकल्प को इसी बाबा के घर में आकर आपने अपना योगदान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपके लिए भी धन्यवाद। ओम नमो नारायण। साधुवाद। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी, हमारा यही लक्ष्य है, हम सभी परमात्मा के एक प्राणी हैं, सारे प्राणी हम सब एक हैं। सभी लोग जाति भेद भावना धर्म को अपना अपना एक करके परमात्मा के मार्ग पर एक होकर चलें, आनंद की वर्षा करें और सभी को सुख सुविधा प्रदान कराने का ज्ञान दें और कर्म करें। ये मेरी कामना है। ये कामना मैं परमात्मा से आग्रह करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हे परमात्मा सबको सद्बुद्धि दें और सबको विकास दें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक संत खुद को परमात्मा की एक पैगंबर मैसेंजर्स मानकर जीवन में सदा ही एक ही लक्ष्य लेकर चलते हैं कि सर्व को सुख मिले, सर्व को शांति हो, परिवार में एक प्रकार से स्नेह हो, और जिसके आधार पर मार्गदर्शन हमारे साधु संत महात्माएं जो भी भारत के कोने कोने में हैं, सब यही एक पथ दर्शन देते हैं कि सबके जीवन में खुशहाली हो। तो आज हमारे स्टूडियो में ऐसे महान संत हमारे पहुँचे। फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलवाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।